सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम फलश्रुति के अंतर्गत 15 श्लोकों का भाष्य देख चुके थे। अब 15वें श्लोक से आगे के श्लोकों का भाष्य देखते हैं। तो कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, तदंतर एक साथ ही उनका भाष्य या का जो भाव है वह देखेंगे। तो 16वें श्लोक से पाठ करते हैं। बहुनात्रः किमुक्तेन शृणुत्वमकुम्भ संभव अत्रेकनाम्नो या शक्तिः पातकानाम निवर्तने तन्निवर्तयमघं कर्तुं नालं लोकाश्चतुर्दश यस्तक्त्वा नाम साहस्रं पापहानिमभीप्स्यति स हि शीतनिवर्त्यर्थं हिमशैलं निषेवते भक्तो यः कीर्तयेन्नित्यम् इदं नाम सहस्रकं तस्मै श्रीललितादेवी प्रीताभीष्टं प्रयच्छति अकीर्तयन्निदं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति। ये हमने आगे के 4 श्लोक देखे। इनका अर्थ है, हयग्रीव भगवान अगस्त ऋषि से कह रहे हैं कि हे अगस्त्य, हे कुंभ संभव, इस विषय में अर्थात ललिता सहस्र नाम के विषय में अधिक क्या ही कहा जा सकता है, फिर भी तुम श्रवण करो। पापों का नाश करने के लिए इसके एक नाम में भी इतनी शक्ति है कि जो 14 भुवनों में प्राणी रह रहे हैं, उन 14 भुवनों में रह करके भी अगर वह कोई पाप करते हैं तो उन समस्त पापों का विनाश करने में भगवती के ललिता सहस्र नाम में जो नाम कहे गए हैं उनमें से एक नाम ही पर्याप्त है, ऐसा कहा। अब आगे कहते हैं कि जो ललिता सहस्र नाम का आश्रय छोड़ करके पाप के विनाश के लिए अन्य किसी साधन की शरण में जाता है तो ऐसा ही समझो जैसे कोई शीत से बचने के लिए हिमालय की शरण में जा रहा हो। और कह रहे हैं, जो भक्त प्रत्येक दिन ललिता सहस्र नाम का कीर्तन या भजन करता है, भगवती ललिता देवी उससे प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल प्रदान करती हैं। और जो इस स्तोत्र का पाठ करता ही नहीं है वह भगवती का भक्त हो भी कैसे सकता है। तो ऐसा ये 4 जो श्लोक हैं इनका अर्थ है। भाष्यकार जी कह रहे हैं, कलशीति जाति लक्षणो नीशः तन्निवर्तय तया शक्त्या नाशयम अघम पापम नालम च समर्था लोका जना चतुर्दश भुवनगताः समस्त भुवनगताः समस्ता प्राणिनः प्रति क्षणम अप्सुतेः अमृतेश्च कोटि कोटि जन्म भीर उच्चावचानि पापानि कुर्वन्ति चेद्यावान्य पापराशिः स्यात् ततोऽपि अनवधिको अधिक एक एक नामनो निवर्तस्य सहस्र गुणेन संपूर्ण स्तोत्र पाठ फलत्वम इति उह्यम इति आहा इति भावः। ये कह रहे हैं कि 14 भुवन में जो प्राणी रहते हैं और वहां रह करके यदि किसी भी प्रकार का वह पाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मृत्यु लोक में ही जो पाप उन्होंने किए हैं उनका ही शमन ललिता सहस्रनाम करने में समर्थ है, माने 14 भुवन में जो प्राणी रह रहे हैं उन सभी के लिए सहस्रनाम का विधान किया गया है कि वह उन भुवनों में रहते हुए अगर जाने अनजाने कोई पाप कर रहे हैं तो उस पाप के प्रायश्चित के रूप में इस ललिता सहस्रनाम की शरण ले लेनी चाहिए, तो उससे उनके पाप का विनाश हो जाता है। और ललिता सहस्रनाम माने संपूर्ण पाठ ना भी कर सको तो इसके एक नाम में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि आपके बड़े से बड़े पाप को भी, चाहे आपने 14 भुवन में से किसी भी भुवन में रह के कोई सा भी बड़े से बड़ा पाप किया हो, वह एक नाम ही उस पाप के प्रभाव को शमित करने में सक्षम है। वो कहते हैं, जस्ताव श्रीविद्योपासक ईदृशः पापनाशनोपायम अनादृत्य स्मारतानि प्रायश्चितानि चिकीर्षति तस्येतदानादरणजन्यः पापराशिः तैः अपि अनपोद्यः आपतीतिः द्रश्चिक भयात् पलायमानस्य क्रुद्धाशिविषमुखे स्वात्मगुह्यनायः प्रवृत्ति
उपहसनीयताम निदर्शनालंकारेण ध्वन्यन आहा। ये कह रहे हैं कि जो श्री विद्या उपासक हैं, अगर उनसे अनजाने में या जाने अनजाने में किसी प्रकार का कोई पाप हो जाए तो उस पाप के प्रायश्चित के रूप में स्मार्त आदियों के द्वारा बताए हुए किसी अन्य प्रायश्चित के करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ललिता सहस्रनाम के पाठ मात्र से ही वह समस्त पापों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए माने वृश्चिक से बचने के लिए, बिच्छू से बचने के लिए सांप के मुख की शरण में नहीं जाना चाहिए, अर्थात सर्प के मुख में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, अगर छोटे मोटे पाप आपसे हो गए हैं जाने अनजाने में, छोटे बड़े कैसे भी, तो उन पापों के प्रायश्चित के रूप में ललिता सहस्रनाम की शरण लें, ललिता सहस्रनाम का पाठ करें, आपके समस्त पाप धुल जाएंगे। ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य है। तो ये भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। जैसा कहा है कि भाई बिच्छू के डंक के डर की वजह से विषैले सांप के मुख में मत घुसो, ऐसे यहाँ कह दिया ना, स ही शीत निवत्यर्थम हिमशैलम निषेवते, कि जैसे सर्दी से बचने के लिए हिमालय पर्वत की शरण में कोई चला जाए, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। जब आपके पास में ललिता सहस्रनाम का आलंबन है तो ललिता सहस्रनाम को ही पाप विमोचक मानिए और उसी से अपने पापों का शमन कीजिए। ललिता सहस्रनाम का पाठ कीजिए, आपके समस्त पाप धुल जाएंगे, वही आपका प्रायश्चित कर्म हो जाएगा। किसी प्रायश्चितांतर की अर्थात अन्य प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे कह रहे हैं, भक्तो यह कीर्तयेत नित्यम इदम नाम सहस्रकम, कि जो उपासक जीवन पर्यंत, नित्य का अर्थ किया नित्यम यावत जीवम, तो जो उपासक आजीवन इस ललिता सहस्रनाम का पाठ करता है उसको क्या, उसके लिए बोला है तस्मै श्री ललिता देवी प्रीताभिष्टम प्रयच्छति। तो भगवती ललिता उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उसके समस्त पाप राशि का नाश कर देती हैं और उसके जो पुण्य हैं उनका उदय कर देती हैं, जिससे वह साधक उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, अपने जीवन में उत्थान को प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने भाष्य में स्पष्ट किया है। अब आगे कह रहे हैं, अकीर्तयनिदं स्तोत्रम कथम भक्तो भविष्यति, कि जो व्यक्ति इस ललिता सहस्रनाम का पाठ ही नहीं करता है तो उसको भक्त कैसे कहा जा सकता है, अर्थात वह तो भक्त नहीं हो सकता। अब इस विषय में कह रहे हैं, उपासका नाम उपास्य देवता प्रीति जननम अपेक्षया पुरुषार्थांतराभावातः तज्जन कर्माण्यनादरे कथम भक्ता, कि भाई पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए उपासक को उपास्य देवता की आराधना तो करनी ही चाहिए, इतनी तो अपेक्षा है ही। और अगर वह ऐसा कर्म ना करे, उपासना आदि का कर्म वह नहीं कर सकता है, तो ये फिर कैसी भक्ति होगी, फिर तो भक्ति ही नहीं कही जा सकती। अपितु कथंचिदप्यर्थ अयं भावः चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानिश्च भरतशर्वः। कह रहे हैं फिर भी 4 प्रकार के भक्त तो देखे ही जाते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इति स्मृत्युक्तानां चतुर्विधानां भक्तानां मध्ये आर्तानां पाप निवृत्त्यर्थम जिज्ञासु भक्तानां निष्कामानापि चित्त शुद्ध्यर्थम, अर्थार्थी भक्तानाम अर्थ सिद्ध्यर्थम, ज्ञानी भक्तानाम लोक संघयार्थनम। ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं, जो आर्त हैं वो तो पाप से निवृत्ति के लिए, भय से निवृत्ति के लिए, इसलिए भगवान का भजन करते हैं। जो जिज्ञासु हैं वह चित्त शुद्धि के लिए भगवान का भजन करते हैं। जो अर्थार्थी हैं वह अर्थ की सिद्धि के लिए भगवान का भजन करते हैं। और जो ज्ञानवान हैं, जो ज्ञानी हैं, वह लोक संग्रह के लिए भगवान का भजन करते हैं। ऐसे ये 4 प्रकार के भक्त तो होते ही हैं। तो आप इनमें से किसी भी प्रकार का उद्देश्य रख करके भजन करें भगवती का, परंतु भजन अवश्य करें, ऐसा ये कह रहे हैं। और भगवती की प्रीति के लिए जो बोला कि इदम विशेषात श्रीदेव्या इति प्रीति विशेष जनक कर्मोपक्रमावसरे पाठे 4 विशेषणानि उल्लिखितानि। ये कह रहे हैं भगवती की प्रीति के लिए 4 प्रकार के विशेषण भक्त में होने आवश्यक हैं। कौन कौन से? उपासक कर्तृकत्वम, संपूर्ण स्तोत्र कर्मकत्वम, यावज्जीव क्रियमाणत्वम, प्रातः स्नानादि प्रधान चतुष्टय साहित्यम चेति। ये 4 विशेषण हैं। एक तो वह उपासना अवश्य करे प्रतिदिन,
दूसरा, संपूर्ण स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करे, यावत जीवम क्रियमाणत्वम, जब तक जिए तब तक करे, तीसरी विशेषता। और प्रातः स्नान आदि प्रधान चतुष्ट, और जो प्रातः स्नान आदि संध्या वंदन है इन्हें भी यानी नित्य नैमित्तिक कर्मों को करे, जब तक जीवित रहे तब तक ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करे। और संपूर्ण स्तोत्र का अर्थ है प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों ही अध्यायों का पाठ वह प्रतिदिन करे, यह भी एक विशेषण है भक्त का। और उपासक कर्तृकत्वम, अर्थात वह श्री यंत्र आदि की उपासना, श्री विद्या आदि का जो जप है वह भी प्रतिदिन करे। तो इन 4 गुणों से संपन्न जो भक्त है वही वास्तव में भगवती का भक्त है। जो सारे कार्य कर रहा है और ललिता सहस्त्र नाम के स्तोत्र पाठ नहीं कर रहा, तो इसको भी भक्त कैसे कह सकते हैं? ठीक, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना हो तो जैसे 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी तो सर्वश्रेष्ठ है ही। आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी के रूप में भी यदि कोई भगवती के ललिता सहस्त्र नाम का कोई पाठ करता है तो भी भगवती उस पर कृपा करती ही हैं, ऐसा यहाँ कहने का भाव है। अब आगे कह रहे हैं तदिदम महापातकी नाम त्वार्थः वित्याद्यधिकरणेषु भक्ति मीमांसा सा भाष्य स्पष्टम इति। बोले इस पर माने ये जो 4 प्रकार के यहाँ भक्त बताए हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, बोले इनके संबंध में अत्याधिक अगर देखना है तो भक्ति मीमांसा भाष्य में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है, वहां जाकर के देखा जा सकता है। अब आगे के 2 श्लोक देखते हैं। आगे के श्लोक हैं क्रमशः 20वां और 20.5वां श्लोक। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। नित्यं संकीर्तनाशक्तः कीर्तयेत् पुण्यवासरे संक्रांतौ विशुभेश्चैव स्वजन्म तृतीयेयने नवम्यां वा चतुर्दश्यां सितायां शुक्रवासरे कीर्तयेत् नाम सहस्रम पौर्णमास्यां विशेषतः। तो इसका अर्थ है जो भक्त प्रत्येक दिन इस स्तोत्र का पाठ करने में समर्थ ना हो, वह पुण्य पर्वों में अर्थात कुछ जो विशेष दिन है, विशेष पर्व हैं, उनमें ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कर ले। जैसे संक्रांति पर विशेष रूप से मेष की संक्रांति और तुला की संक्रांति का विधान भाष्यकार जी भाष्य में बताएंगे। स्वजन्म तृतीयेयने माने अपनी पत्नी के, अपने पुत्र के और अपने जन्म नक्षत्र के समय, अपने जन्म नक्षत्र से पहले और अपने जन्म नक्षत्र से अगले जन्म नक्षत्र पर। और इसके अतिरिक्त भी भाष्यकार अभी और विधान भाष्य में बताएंगे, उसको भी स्पष्ट कर देंगे। कहते हैं नवम्याम वा चतुर्दश्याम सितायाम शुक्रवासरे, शुक्ल पक्ष की नवमी को, चतुर्दशी को, शुक्रवार को और पूर्णमास्याम विशेषतः कीर्तयेत नाम सहस्रम, और विशेष रूप से पूर्णमासी पर इस सहस्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। ऐसा ये 20.5वें श्लोक तक का अनुवाद हो गया। अब भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं उस पर एक दृष्टि डालते हैं कि पाठ का जो विधान बताया गया है वह कब कब करना चाहिए। इस विषय में भाष्यकार जी कह रहे हैं कि वैसे तो नित्य ही करना चाहिए, नित्यम संकीर्तनाशक्तम, कि अगर नित्य करने में अशक्त है, इस बात में ही यह ध्वनित होता है कि नित्य करना चाहिए। जब आप नित्य करने में अशक्त है तब के लिए यह विधान बताया है। संक्रांतों विश्वश्चैव स्वजन्म तृतीयेने, कि जब आप प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं तो फिर विशेष विशेष पर्वों पर कर लो। जब आप प्रतिदिन कर ही रहे हैं तो फिर किसी विशेष पर्व को स्मरण रखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि फिर तो प्रतिदिन हो ही रहा है वो। तो यहाँ पर अब जो विशेष पर्व बताए हैं ये इसी दृष्टि से बताए हैं कि जब आप नित्य करने में अशक्त हैं तो आप पुण्य अवसरों पर करें। पुण्य अवसर अर्थात पुण्यावसरे कपिला षष्ठी अर्धोदय आदि दिवसे, जैसे कपिल षष्ठी है, अर्धोदय है, इस तरह के जो दिवस हैं, पुण्य दिवस हैं, पुण्यवार हैं, उन पर अवश्य कर लेना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं भक्ष्यमाण संक्रांत्यादिर एवं व सामान्येन कीर्तनम इदम, प्राय जो भी संक्रांति है, सूर्य का संक्रमण, जब राशि परिवर्तन होता है सूर्य का, तो उस दिन अवश्य कर लेना चाहिए। और विशेष रूप से कह रहे हैं विशुभे मेष तुला राशि हो सूर्य प्रवेश दिने, मेष और तुला राशि में जब सूर्य का प्रवेश हो तो विशेष रूप से करना ही चाहिए। स्वजन्म तृतीये स्वस्य स्वभार्यायाः स्वपुत्रेषु जन्म नक्षत्रेषु, अपने जन्म नक्षत्र में, अपनी पत्नी के जन्म नक्षत्र में, अपने पुत्र के जन्म नक्षत्र में इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। स्वस्य जन्मकालीन नक्षत्रम तत्व पूर्व अपर नक्षत्रे द्वे इत्येवं तृतीये वा, अपना जन्म नक्षत्र, अपने जन्म नक्षत्र से पहला और अपने जन्म नक्षत्र से अगला नक्षत्र, इन तीनों जन्म नक्षत्र में भी करना चाहिए। स्वस्य जन्म नक्षत्रम आरभ्य गणनायाम प्रथम एकादश एकोनविंश नक्षत्रय दिवसेषु वा, अपने जन्म नक्षत्र से गणना करके प्रथम 11वें और 19वें नक्षत्र पर इस ललिता सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए।
स्व जन्म दिवस दीक्षा दिवस पूर्ण अभिषेक दिनत्रये वा, जो आपका जन्म दिवस है, जिस दिन आपकी दीक्षा हुई है और जिस दिन आपका पूर्ण अभिषेक हुआ है, इन 3 दिवसों पर भी ललिता सहस्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। एवं व्याख्या वैचित्र्य स्थले यथा संप्रदायम व्यवस्था, अगर आपको इस व्याख्या में कोई वैचित्र्य दिखाई दे रहा है तो आपके संप्रदाय में जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था का आलंबन ले लेना चाहिए, क्योंकि तांत्रिकों के मध्य एक उक्ति है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। क्या उक्ति है? तंत्राणाम बहुरूपत्वात् कर्तव्यम गुरु सम्मतम, कि चूंकि तांत्रिक संप्रदायों में और तंत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वचन कहे गए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, संप्रदाय भेद से मतभेद हैं, मतांतर है, इसलिए कर्तव्यम गुरु सम्मतम, शिष्य का कर्तव्य वही है जैसी गुरु की सहमति हो, माने गुरु जिस बात को कह दें शिष्य को वैसा ही कर लेना चाहिए। तो इस दृष्टि से समझना चाहिए। तो कुछ लोग अपने गुरु के नक्षत्र पर, माने गुरु जो गुरुदेव का जन्म दिवस है उनके जन्म दिवस पर, गुरुदेव के जन्म नक्षत्र पर, अपने जन्म नक्षत्र पर ऐसे भी करते हैं। तो वो सब यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर ही दिया है। व्याख्या वैचित्र स्थले यथा संप्रदायम व्यवस्था, तो जहां आपको व्याख्या में वैचित्र दिखाई दे रहा है या कुछ कम ज्यादा दिखाई दे रहा है तो अपने संप्रदाय के अनुसार ही आप करें, क्योंकि तंत्राणाम बहुरूपत्वात् कर्तव्यम गुरु सम्मतम, इस दृष्टि से आप अपने गुरु सम्मत जो आपको निर्देश दिया गया है उसका ही अनुसरण करें। अब आगे कह रहे हैं नवम्याम व चतुर्दश्याम सितायाम शुक्रवासरे, नवम्याम वेति वाकारो अष्टमी संग्रहार्थम, कि ये जो नवमी है इसमें न और व इस दृष्टि से करें तो 9 से नवमी, व से अष्टमी, यानी अष्टमी और नवमी दोनों को ही पाठ करना चाहिए, ऐसा भाष्यकार जी ने संकेत किया है। सितायाम इति नवम्याम आदिषु तिसृष्वन्वेति चतुर्दश्याम एव वह शुक्ल पक्षीयायाम इत्यर्थः, ये कह रहे हैं कि यहाँ जो सितायाम पद आया है उससे शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और नवमी का ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और नवमी का त्याग करना है। यहाँ चूंकि विशेषतः शब्द है तो उस विशेषतः शब्द की दृष्टि से सितायाम का अर्थ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, नवमी और अष्टमी तीनों का ही ग्रहण किया है, और उसका अर्थ ये नहीं है कि केवल शुक्ल पक्ष की नवमी, अष्टमी और चतुर्दशी को ही करना चाहिए। सितायाम कहने का तात्पर्य विशेष रूप से कहने के अर्थ में है नवमी और चतुर्दशी से शुक्ल और कृष्ण दोनों ही तिथियों का ग्रहण हो, परंतु विशेषता की दृष्टि से सितायाम ऐसा करके यहाँ कहा है। शुक्रवासरे, शुक्रवार वाले दिन अवश्य रूप से कर लें। कीर्तयेन नाम सहस्रम पौर्णमास्याम, विशेषतः और पौर्णमासी के दिन, जिस दिन पूर्ण चंद्र हो उस दिन तो अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा कहा। अब आगे कह रहे हैं यदिश्च नवम्यादि तिथिषु जन्म नक्षत्रम संक्रांति शुक्रवारश्च भवति तदा तंत्रेण सकृतेव नाम सहस्रपाठ इत्यादिकम न्याय विधिभिरुहनीयम, कह रहे हैं कि यदि ऐसा अवसर हो कि किसी दिन नवमी भी तिथि हो जाए, आपका जन्म नक्षत्र हो, संक्रांति हो, शुक्रवार भी हो, इनमें से सारे संयोग एक साथ बन जाए या 2 या 3 एक साथ हो जाएं, तो उस दिन भी विशेष रूप से इस सहस्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए। ठीक, तो ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने विवेचित किया है भाष्य में। तो आज हमने 20.5वें श्लोक तक का भाष्य देखा। नारायण।